तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स माइंड रेस्टलेस। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी क्वेश्चन का अगर हिंदी समझ जाता है तो उसका आंसर करना जो है ना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का हिंदी समझते हैं। तो देखिए, व्हाई डज गांधी जी सेज, मतलब गांधी जी क्यों कहते हैं दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी क्यों कहते हैं कि जो हमारा माइंड है यानी कि मस्तिष्क जो है बेचैन पक्षी के जैसा है। ठीक है, यही हिंदी हुआ इसका, व्हाई डज गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड का। इसका मतलब हुआ कि जो गांधी जी है वो कहते क्यों कहते हैं कि जो हमारा माइंड है वो एक रेस्टलेस बर्ड है, मतलब कि हमारा जो मस्तिष्क है वो एक बेचैन पक्षी के जैसा है। एंड व्हाट मेक्स माइंड रेस्टलेस, और जो कौन जो है बनाता है इसे रेस्टलेस। ठीक है, आंसर यहाँ पर हुआ, गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज आवर डिजायर्स आर इनफाइनाइट। देखिए, इसका हिंदी में मैं आपको बताते चलता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कहते हैं गांधी जी कहते हैं कि जो माइंड है हमारा रेस्टलेस है, मतलब कि बेचैन है, क्योंकि आवर डिजायर्स आर इनफाइनाइट, हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनंत है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। मतलब इस माइंड को अगर जितना भी आप देते जाओगे वो इतना वो ग्रहण करते जाएगा, कभी भी मना नहीं करेगा और कभी भी वह संतुष्ट नहीं हो पाएगा, असंतुष्ट ही रहेगा। ठीक है, सो आवर माइंड रिमेन्स रेस्टलेस एंड अनसेटिस्फाइड। इसलिए जो हमारा माइंड है यानी कि मस्तिष्क जो है वो हमेशा जो है बेचैन और असंतुष्ट रहता है। दिस काइंड ऑफ आवर माइंड रेस्टलेस, ये सभी प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो हमारे माइंड को एक रेस्टलेस बनाती है। ठीक है, तो यह हुआ पहला क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, पूर्वज, जो कि मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, हमारे वो क्यों मना करते हैं शान शौकत वाली जिंदगी और आराम से। ठीक है, यह हुआ क्वेश्चन का हिंदी। ठीक है, अब क्वेश्चन आप समझ गए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो हमें क्यों मना करते हैं लग्जरी वाले लाइफ जो हो यानी कि शान शौकत वाली जिंदगी है और आनंद वाली जिंदगी से हमें क्यों मना करते हैं, क्यों नहीं कहते कि हाँ इस तरह का लाइफ आप जियो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है, आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर बिकॉज दे ऑब्जर्व दैट The rich are often seen to be unhappy and the poor to be happy। इसका हिंदी क्या गया दोस्तों, तो our ancestor dissuaded us, मतलब हमारे जो पूर्वज है वो मना करते हैं from luxuries and pleasure, जो शान शौकत वाली जिंदगी और जो आनंद वाला जीवन है उसे मना करते हैं। क्यों, बिकॉज दे ऑब्जर्व दैट द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी एंड द पुअर टू बी हैप्पी। मतलब उन्होंने यह पाया है कि जो रिच होते हैं यानी कि जो अमीर होते हैं वो प्रायः, ठीक है, जो अमीर लोग होते हैं वो प्रायः अनहैप्पी देखे जाते हैं, मतलब कि खुशी नहीं देखे जाते हैं, खुश नहीं, दुख में पाए जाते हैं। उनके पास शान शौकत वाली जिंदगी है और सारा आनंद का चीज भी है, तब से नहीं रह पाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो पुअर है यानी कि जो गरीब लोग हैं वो हैप्पी रहते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है हमारे एंसेस्टर जो है वो कहते हैं कि हमें लग्जरीज और प्लेजर से दूर रहना चाहिए। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसका हिंदी में समझा दो आपको। कह रहा है कि व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस, मतलब कि क्या अंतर है बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच कौन सा वो आवश्यक अंतर है उसे आपको बताना है। तो ये आपको जो क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा है दोस्तों, तो इसे आप अच्छे से देखिएगा। ये आपको 5 नंबर में पूछता है और एक जो होता है शॉर्ट आंसर वाला उसमें भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखिए। इसका आंसर हो गया, दीज आर द मेजर डिफरेंसेस, नीचे दिया गया है। यहाँ पर ए में कह रहा है सबसे पहला जो द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इनकरेजेस मटेरियलिज्म है। मटेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, मशीनीकरण। ठीक है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन इनकरेजेस यानी कि बढ़ावा देना। ठीक है, तो द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इनकरेजेस मटेरियलिज्म वेयर एज सिविलाइजेशन प्रमोट्स सेल्फ रेस्ट्रिक्शन ऑन ह्यूमन वांट। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, तो इसका मतलब पश्चिम का जो सभ्यता है वो बढ़ावा देता है किसको, मटेरियलिज्म को यानी कि मशीनीकरण को, जबकि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो प्रमोट करता है किसको, तो वो प्रमोट करता है हमारे जो ह्यूमन वांट्स है, मतलब मानव इच्छाएं जो है उस पर जो रोक लगाता है ज्यादा से ज्यादा। तो पहला अंतर तो यह हो गया कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो होता है वो बढ़ावा देता है किसे, मशीनीकरण को, जबकि दूसरी तरफ जो इंडियन सिविलाइजेशन होता है वो अपने ह्यूमन वांट्स पर यानी कि मानव का जो इच्छा होता है उस पर जो ज्यादा ज्यादा रोक लगाता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड डिफरेंस, वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रमोट्स इमोरलिटी। इमोरलिटी का मतलब होता है अनैतिकता। तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन होता है वो प्रमोट करता है किसको, इमोरलिटी यानी कि अनैतिकता को, बट इंडियन सिविलाइजेशन प्रमोट्स मोरालिटी, मतलब कि यह वेस्टर्न सिविलाइजेशन का विपरीत है। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन, तो अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरलिटी को प्रमोट करता है तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है मोरालिटी को प्रमोट करता है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर व्यूज लार्ज सिटीज, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि आवर जो एंसेस्टर है हमारे पूर्वज जो है वो लार्ज सिटी को किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आवर एंसेस्टर सेज दैट लार्ज सिटीज वर एज नियर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस एंड पीपल आर नॉट हैप्पी देयर। इसका हिंदी क्या हो गया कि जो हमारे पूर्वज है वो कहते हैं लार्ज सिटीज के बारे में कि वहाँ पर जो है स्नेयर, स्नेयर का मतलब क्या था, फंदा। ठीक है, वहाँ पर फंदा है, और यूजलेस इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस का मतलब बाधा, वहाँ पर फंदा है और बेकार का बाधा है, वहाँ पर जो लोग हैं वो खुश नहीं रहते हैं। इस तरह से हम लोग का जो पूर्वज है वो लार्ज सिटीज को देखते हैं, मतलब वो अच्छा नहीं बताते हैं, जो भी हमारे बड़े बड़े शहर होते हैं उसका वो आलोचना करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल। ठीक है, मतलब हमारे जो एंसेस्टर है वो किस तरीके से एंजॉय करते हैं ट्रू होम रूल को। तो उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आवर एंसेस्टर्स हैड डॉक्टर्स, लॉयर्स, वेड्स, दिज डोंट रॉब पीपल। रॉब का मतलब डांका डालना। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पूर्वज के पास जो है वो डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, वेड्स थे, जो कि हमें लूटते नहीं थे। देर आर डिपेंडेड ऑन ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। द कॉमन पीपल ग्रोज क्रॉप्स इन
देयर फील्ड्स, दिस इज हाउ आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल। और जो साधारण जो लोग होते हैं वो अपनी खेती करके अनाज फसल करते हैं और अपना आराम से जीवन जीते हैं। ठीक है, तो उस टाइम का यह सिचुएशन था। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, अभी हर जगह दंगा फसाद है और शहरों में खास करके यहाँ पर बहुत सारे बुराई होता है। ठीक है, बुरा काम होता है। तो इस प्रकार से जो है हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो एंजॉय करते थे ट्रू होम रूल को। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो आप इसका